फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सैनिक क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर होगा 16। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है। उसी को ध्यान में रखते हुए ये आपके प्रैक्टिस सेट चला जा रहे हैं। और ये जैसी मेहनत हम कर रहे हैं, प्लीज़ आप भी ऐसी मेहनत कीजिएगा। और वो कहते नहीं, देखिए चैनल हमारा भले ही छोटा है, लेकिन आपको कंटेंट इसमें ज़बरदस्त मिलने वाला है। आप तो चलिएगा मेरे साथ इसके लिए तैयार है। तो चलिए सीखते हैं। अपना पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सीमांत कृषक किसे कहा जाता है। सीमांत कृषक किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन दे रखा है कि 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले को, या फिर 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच भूमि वाले को, या फिर 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर के बीच भूमि वाले को, या फिर 4 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर के बीच भूमि वाले को कहा जाता है किस सीमांत कृषक, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको ये ऑप्शन 5 दिए गए हैं, बताइएगा इसमें आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसमें हमारा आंसर क्या होने वाला है ये आप अच्छे से जानते हैं कि आप आंसर अच्छे से करेंगे। चलिए बताइएगा इसमें हमारा आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसमें हमारा जो आंसर हो जाता है सीमांत कृषक, ये कहते हैं हम। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा हो जाएगा ए, यानी कि जो 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले लोग हैं उनको सीमांत कृषक कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं कि 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच जो ये भूमि वाले हैं, इनको क्या कहते हैं। इनको हम कहते हैं लघु कृषक। क्या कहते हैं? लघु कृषक इनको कहा जाता है। इनको कहा जाता है लघु कृषक। हैं लघु कृषक जिसके 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच भूमि है। अब बात करते हैं कि 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर के बीच, इनको क्या कहते हैं। इनको कहते हैं अर्ध मध्यम। अर्ध मध्यम, सॉरी, अर्ध मध्यम। इनको कहते हैं अर्ध मध्यम। अर्ध मध्यम कृषक। अब बात करते हैं कि 4 से 10 हेक्टेयर के बीच में भूमि वाले को क्या कहते हैं। 4 से 10 हेक्टेयर वाले को कहते हैं, सॉरी, इसमें 4 से 10 हेक्टेयर वाले को कहते हैं हम मध्यम। क्या कहते हैं? मध्यम। जो मध्यम कृषक हैं वो उनकी 4 से 10 हेक्टेयर के बीच रहती है। एक आता है इसमें वृद्ध, वो होता है कि 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले लोगों को वृद्ध, वृद्ध कृषक कहते हैं। यानी कि 10 हेक्टेयर से जो अधिक भूमि वाले लोग हैं उनको हम क्या कहते हैं? वृद्ध कृषक कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं, पाया जाता है। ये आपको बताना है कि तांबा, जिप्सम, या फिर चांदी, या फिर इसमें आप बताइएगा इसमें क्या पाया जाता है। देखिए इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाइमस्टोन एवं डोलोमाइट, ये दोनों पाए जाते हैं सर्वाधिक मात्रा में हमारे, सर्वाधिक यानी कि प्रमुख ये ज़्यादा पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं। तांबा आपको बताया था मैंने, तांबा कहाँ? ललितपुर। तांबा हमारा होता है ललितपुर। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भूतत्व एवं खनिज कर्म निर्देशालय की स्थापना कब की गई। आपको बताना है कि भूतत्व एवं खनिज कर्म निर्देशालय की स्थापना कब की गई है, आपको बताना है। 1950 में, या 1955, 1960, या 1965, या फिर इनमें से कोई नहीं। आप आंसर बताइएगा। इसमें आंसर दिया गया है, बताइए कि आंसर क्या होगा। देखिए इसमें जो हमारी स्थापना हुई थी ये हो जाएगा हमारा 1955, यानी कि ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अब देखिए ये इसकी स्थापना करी गई थी 1955 में। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आता है इसमें, अगला क्वेश्चन इसमें क्या आता है। अगला क्वेश्चन आता है कि राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई। राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई, ये आपको बताना है। ऑप्शन आ जाएगा इसमें ए 1987 में, 1970 में, 1974, 1975, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। देखिए राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई थी 1974 में। ऑप्शन इसमें हो जाएगा हमारा सी। ऑप्शन सी इसमें राइट द आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कि प्रदेश की सबसे खनिज नीति, प्रदेश की, सॉरी, प्रदेश की पहली खनिज नीति कब लागू की गई थी।
कि उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति कब लागू की गई थी? ये आपको बताना है कि 1955 में या 1958 में या 1995 में या 1998 में या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसमें आंसर क्या होगा। देखिए हमारा इसमें आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर, इसमें हमारा हो जाएगा डी, 1998 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि खनिज को उद्योग का दर्जा कब दिया गया। आपको बताना है कि खनिज को उद्योगों का दर्जा कब दिया गया था। ये आपको आंसर करना है 1995 में, 2000 में, 2001 या फिर 1998 में। बताइएगा ये खनिज को उद्योगों का दर्जा कब दिया गया था। देखिए इसमें हमारा आंसर, इसमें भी हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि 1998 में यह दर्जा दिया गया था। अब चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें हमारा कि उत्तर प्रदेश सरकार की नई खनन नीति कब से लागू की गई। उत्तर प्रदेश सरकार की नई खनन नीति कब से लागू की गई थी? 2015 से, 2016, 2017 या फिर 2018। बताइएगा इसमें आंसर क्या होगा। देखिए इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा इसमें सी, यानी कि 2017 में ये था। इसकी डेट हो जाएगी 30 मई 2017, ये इसकी डेट हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना कब की गई थी। आपको बताना है कि कतरनिया वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना कब की गई थी। बताइए इसमें ऑप्शन दिया गया है 1976, 1977, 1978, 1980 या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें क्या आंसर होगा, ये आपको आंसर करना है। देखिए इसकी स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। देखिए कहीं कहीं इसकी 76 भी होती है और कहीं कहीं इसकी 75 भी मानी जाती है, लेकिन वो 75 वाली जो है 1975, ये हम गलत मानते हैं, क्योंकि इसमें विभाग भी इसको ही ज़्यादा मानता है, इसको नहीं मानता है। ये हमारी गलत है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि अधिकतर मैंने भी किताबों में यही देखा है और हमने भी यही पढ़ा है, और विभाग भी इसी को मानता है 1976 को। चलिए अगला क्वेश्चन। इसमें क्या है कि अब आपको बताना है कि ये कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य ये कहाँ पर है। देखिए ये हमारा स्थित है बहराइच में। कहाँ पर? बहराइच। ये है बहराइच में, ये बहराइच में स्थित है। देखिए अब इसका क्षेत्रफल आपको बताना है कि इसका क्षेत्रफल कितना है। इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा 400.6 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। यह आपको बताना है कि महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। झांसी, आगरा, ललितपुर, महोबा या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, पहले आप बताइएगा। देखिए इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, ललितपुर। ये ललितपुर में स्थित है। देखिए ललितपुर में तो स्थित है। अभी देखिए ये जो हमारा सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है, ये कौन सा है? सबसे छोटा, प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है महावीर स्वामी। अब देखिए एक आता है हमारा सोहगी बरवा। ये कहाँ पर है? ये महाराजगंज में है। सोहगी बरवा ये कहाँ पर है? ये महाराजगंज। महाराजगंज ये कहाँ पर है? महाराजगंज में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पशु मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है। आपको बताना है कि पशुओं का मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है। ऑप्शन इसमें दिया गया है महोबा, शामली, आगरा, मथुरा या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा ऑप्शन क्या होगा। देखिए जो पशुओं का मेला है ये हमारा लगता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आगरा में। ये सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश में भी और भारत में भी लगभग सबसे बड़ा
हमारा पशुओं का मेला है। सबसे बड़ा पशु मेला है हमारा कौन सा है? वटेश्वर। कहाँ लगता है? वटेश्वर में। कहाँ लगता है? वटेश्वर। ये लगता है वटेश्वर में। वटेश्वर कहाँ पड़ता है? आगरा में। ये पशुओं का सबसे बड़ा मेला है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शहीद मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? आपको बताना है कि शहीद मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है। फिरोजाबाद में, इटावा में, हाथरस में, या फिर हापुड़ में, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा क्या है। देखिए इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, यानी कि हापुड़ में स्थित है। इसी को हम क्या कहते हैं? ये बताइएगा कि यह किस नदी के किनारे स्थित है। ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। ये गंगा नदी के किनारे स्थित है हापुड़। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि ख्याल नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में किया जाता है? ख्याल नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में किया जाता है? ये आपको आंसर करना है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसमें हमारा आंसर क्या होगा? पूर्वांचल क्षेत्र में, या फिर बुंदेलखंड क्षेत्र में, या फिर ब्रज क्षेत्र में, या फिर जौनपुर के क्षेत्र में, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसमें हमारा ऑप्शन होने वाला है ख्याल नृत्य। ये होता है हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में। कहाँ होता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में। एक होता है हमारा इसमें चौरसिया नृत्य। ये कहाँ होता है? ये हमारा होता है जौनपुर क्षेत्र में। चौरसिया कहाँ होता है? जौनपुर। चौरसिया नृत्य हमारे जौनपुर के क्षेत्र में। एक होता है हमारा विदेशिया। विदेशिया कहाँ होता है? ये हमारा होता है पूर्वांचल। कहाँ होता है? पूर्वांचल में। कौन सा होता है? विदेशिया। विदेशिया कहाँ होता है? पूर्वांचल के क्षेत्र में होता है विदेशिया। विदेशिया नृत्य है, ये पूर्वांचल के क्षेत्र में होता है। और देखिए एक होता है हमारा चरकुला। चरकुला का होता है ब्रज क्षेत्र में। चरकुला कहाँ होता है? ब्रज क्षेत्र में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 13 है कि अर्जुन और द्रौपदी का स्वयंवर स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आपको बताना है कि जहां अर्जुन और द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था वह स्थल उत्तर प्रदेश का कौन सा है? इसमें आपको आंसर करना है। ऑप्शन दिया गया है अयोध्या, जौनपुर, फरुखाबाद, कासगंज, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें हमारा आंसर क्या होने वाला है? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फरुखाबाद। फरुखाबाद में द्रौपदी और अर्जुन का स्वयंवर हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दक्षिण पांचाल की राजधानी क्या थी? आपको बताना है कि दक्षिण पांचाल की राजधानी क्या थी। काम्पिल्य, या फिर सुप्तिमती, या फिर काशी, या फिर उपरोक्त सभी, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा आंसर क्या करना है। क्वेश्चन बहुत ही जानदार है और आपको इसका आंसर भी सही से देना है, क्योंकि इसमें ऑप्शन सभी हो सकते हैं और ऑप्शन कोई भी नहीं हो सकता है। बताइएगा इसमें आंसर क्या होगा। देखिए दक्षिण पांचाल की राजधानी हमारी थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें क्या होएगा? ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा हमारा ए, यानी कि कांपिल्य, फर्रुखाबाद में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें हमारा कि हाथ की छपाई के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जाना जाता है? हाथ की छपाई के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जाना जाता है? आगरा, बरेली, मुरादाबाद, पीलीभीत। बताइएगा ऑप्शन क्या होगा इसमें। देखिए इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें हमारा ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा इसमें ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अब नहीं है तो फिर वो कौन सा है जो हमारा हाथ की कलाई के लिए जाना जाता है? यह है हमारा फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद हाथ की कलाई के लिए जाना जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। पीलीभीत ये हमारा बांसुरी के लिए। बांसुरी, पीलीभीत, बरेली, सुरमा, सुरमा, बरेली, और एक आता है इसमें दिया सलाई। क्या आता है? दिया, दिया सलाई। ये दोनों के लिए प्रसिद्ध है।
आगरा, आगरा की देखो एक तो पेठे के लिए प्रसिद्ध है, और एक हजारा हमारा इसमें जहाँ पशुओं का मेला लगता है, पशुओं का सबसे बड़ा मेला आगरा में यानी कि बटेश्वर में। और मुरादाबाद हमारा इसमें हो जाएगा पीतल नगरी। मुरादाबाद पीतल नगरी। मुरादाबाद पीतल नगरी के लिए जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है इसमें, अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें हमारा कि उत्तर प्रदेश को कितने आर्थिक क्षेत्र में बांटा गया है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश को कितने आर्थिक क्षेत्र में बांटा गया है, 4, 6, 12 या फिर 10 या इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें हमारा आंसर क्या होने वाला, आप आंसर बताइएगा। हमारे उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक क्षेत्र में बांटा गया है, यानी कि ऑप्शन इसमें हो जाएगा हमारा ए। देखिए एक होता है, एक कौन कौन से क्षेत्र है, एक हमारा आता है पूर्वी, और एक आता है हमारा पश्चिमी, और एक आता है केंद्रीय, और एक आता है हमारा बुंदेलखंड। देखिए जो हमारा पश्चिमी क्षेत्र है इसमें हमारे आते हैं 30 जिले, और एक है हमारा पूर्वी क्षेत्र जिसमें आते हैं हमारे 28 जिले, और एक है हमारा केंद्रीय जिसमें आते हैं हमारे 10 जिले, और एक है हमारा बुंदेलखंड जिसमें आते हैं हमारे 7 जिले। आप ध्यान रखिएगा, पश्चिमी में आते हैं हमारे 30, और पूर्वी में आते हैं हमारे 28, और आते हैं हमारे केंद्रीय में आते हैं 10, और बुंदेलखंड में आते हैं हमारे 7 जिले। कुल मिलाकर के इसमें 75 जिले हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है कि कागज लुगदी उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जाना जाता है। बाराबंकी, कानपुर, मोदीनगर, सहारनपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा कि इसमें कौन सा शहर जाना जाता है, ये आपको बताना है। देखिए इसमें कागज लुगदी के लिए कौन सा शहर जाना जाता है, आपको आंसर करना है। इसमें देखिए हमारा आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी, यानी कि सहारनपुर। सहारनपुर को कागज लुगदी उद्योग के लिए जाना जाता है। देखिए कानपुर ये विस्फोटक के लिए जाना जाता है, विस्फोटक। कानपुर विस्फोटक के लिए जाना जाता है। और देखिए बाराबंकी, बाराबंकी जाना जाता है पोली, पोली फाइबर, पोली फाइबर, पोली फाइबर के लिए बाराबंकी को जाना जाता है। अगला क्या है इसमें हमारा, क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा इसमें हमारा कि औद्योगिकी विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे विकसित क्षेत्र कौन सा है। औद्योगिकी विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे विकसित क्षेत्र कौन सा है, ये आपको आंसर करना है। पूर्वांचल क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र या फिर जौनपुर क्षेत्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसमें आंसर क्या होगा। देखिए इसमें हमारा आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पश्चिमी क्षेत्र, जो हमारा विकसित सबसे ज़्यादा विकसित है। और देखिए सबसे जो कम क्षेत्र है वो हमारा है बुंदेलखंड। ये कौन सा है, सबसे कम क्षेत्र है, और सबसे ज़्यादा पश्चिमी, और सबसे कम बुंदेलखंड। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया था। ऑप्शन दिया गया 1975, 1976, 1980, 1985। आंसर क्या होगा, आपको आंसर करना है। देखिए इसमें हमारा आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा हमारा 1975, यानी कि ऑप्शन हमारा इसमें ए हो जाएगा। चलिए देखिए अगला, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का गठन किया गया था 1990 में, 1995 में, 2000 या फिर 2005, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका आंसर आप हमें देंगे कमेंट बॉक्स में। ये आपके लिए रहेगा गृह कार्य कि आज का हमारा प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। और प्लीज़ अगर प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर भी करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए हम आपसे फिर कहते हैं कि चैनल भले ही छोटा है लेकिन आपको कंटेंट बहुत ज़बरदस्त मिलने वाला है, और पेपर में हमेशा फंसने वाले क्वेश्चन बताएंगे। मैं वन लाइनर क्वेश्चन आपको पढ़ाता हूँ, और वो क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको पेपर में 100% मिलेंगे ही मिलेंगे। मिलते हैं फिर से अपने नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए राधे राधे।